जाएंगे। अब इस पर थोड़े से चावल का आसन देकर हम माँ भगवती के स्वरूप माँ दुर्गा को विराजमान करेंगे। तो माता का जो भी स्वरूप आपके पास है, फोटो या मूर्ति, उसको आप यहाँ पर विराजमान करेंगे। नई फोटो या मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास पहले से है उन्हीं को आप विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को विराजमान कर देंगे। फिर हम जवारे बोएंगे। तो जवारे, आप मिट्टी का पात्र है तो मिट्टी के पात्र में जवारे बो दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप घर में किसी बर्तन को साफ करके उसमें भी जवारे उगा सकते हैं। तो पहले इस पात्र पर मैंने तिलक कर लिया, उसके बाद इसको मिट्टी से हम भर लेंगे। फिर इसमें हम जौ बो देंगे। कई जगह पर जौ और कई जगह पर गेहूं के जवारे बोए जाते हैं, तो यहाँ पर हम जवारे बो देंगे। उसके बाद इस पात्र पर हम कलावा बांध देंगे और कलावा बांधने के बाद इस पात्र को हम चौकी पर रख देंगे। बहुत से लोग जवारे के ऊपर कलश की स्थापना भी करते हैं, तो आप चाहे तो जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आप जवारे को चौकी पर रख दीजिए, कलश की स्थापना आप अलग से कर लीजिए। अब हम कलश की स्थापना करेंगे तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर चावल का आसन देकर मैं इसके ऊपर कलश रखूंगी। आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर मोली बांध लेनी है और कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब इस कलश को चावल के ऊपर रखने के बाद सबसे पहले इसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हम इसको शुद्ध जल से भर लेंगे। कलश को कंठ तक जल से भरने के बाद हमें इसमें 5 चीजें डालनी है। तो हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग और इलायची, ये 5 चीज हमें डालनी है। उसके बाद हम पंचपल्लव यानी आम के पत्ते लगा देंगे। तो आम के पत्तों को तिलक करके लगा दें। फिर हम नारियल को तिलक कर लेंगे। नारियल के ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा बांध लेंगे। कोई भी लाल रंग का कपड़ा आप ले सकते हैं, नया कपड़ा लेना है या तो आप चुनरी ले सकते हैं। इसके बाद हमें, आप चाहें तो आप कलश के ऊपर ढक्कन रख के उसमें चावल भर के और फिर नारियल आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पत्ते रखने के बाद सीधा आप नारियल कलश के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। हमने सीधा नारियल रखा है इसलिए नारियल का मुख ऊपर की तरफ किया है। तो कलश की स्थापना हो गई है। कलश की स्थापना करने के बाद फिर हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो देखिए, नवग्रह की स्थापना करने के लिए हम 9 चावल की ढेरी लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक समान 9 चावल की ढेरी हमें लगानी है। अगर आपके यहाँ पर चूहे वगैरह की प्रॉब्लम है, आप चावल से नहीं नवग्रह बना सकते हैं, तो सीधा सुपारियों से भी बना सकते हैं। तो हम चावल की ढेरी लगा लेंगे, उसके ऊपर हम एक एक सुपारी रख देंगे। आप चाहें तो सिर्फ 9 सुपारी रखकर भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या आप चावल और सुपारी दोनों ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने 9 ग्रह की स्थापना कर ली है। इसके बाद आप चाहें तो आप षोडश मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। वैसे माता रानी में सभी माताओं का स्वरूप है। तो यहाँ पर हमने स्थापना कर ली है। पहले दिन हमें ये सब स्थापना करनी है। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में आप चाहें तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाना आपकी मर्जी है, आप चाहें तो जला लीजिए, नहीं तो आप सिंपल दीपक भी जला सकते हैं। तो यहाँ पर हम देसी घी का सिंपल दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से मैं अपने घर में आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। पहले दिन ऐसे संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले जल के